ये कहानी अर्नब नाम के एक लड़के की है जो एक जादुई घड़ी की तलाश में एक रोमांचक और अद्भुत सफर पर निकल जाता है ताकि वह अपनी प्रेमिका लारा से शादी कर सके। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। एक काली चुड़ैल उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। इस फिल्म की शुरुआत में 2 एंजेल्स धरती पर उतरते हैं। वे एक छोटे मासूम बच्चे अर्नब को आशीर्वाद देने आए हैं। वे उसकी ओर प्यार भरी मुस्कान के साथ बढ़ते ही हैं कि तभी वहां एक काली चुड़ैल प्रकट होती है। वह उस बच्चे को एक कर्ज देते हुए बोलती है, यह बच्चा जीवन भर गरीब रहेगा। इतना ही नहीं, यह अनाथ हो जाएगा और अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए इसे अनगिनत परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। चुड़ैल की बात सुनकर एंजल्स चौंक जाते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वे बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि इस बच्चे के दिल में इतनी दया होगी कि यह हर दुख और तकलीफ को सहन कर सकेगा। इसका मन हमेशा लालच से दूर रहेगा और इसकी अच्छाई इसे सबसे अलग बनाएगी। अब कहानी 5 साल बाद एक अंधेरी रात से शुरू होती है। विक्टर नाम का एक घड़ी बनाने वाला कारीगर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी विक्टर देखता है कि वहीं 2 एंजेल्स सुनहरी रोशनी में चमकते हुए एक बड़ा सा खजाना अपने सामने रखे हुए हैं और सोने के सिक्के गिन रहे हैं। तभी हैरान विक्टर उनकी ओर बढ़कर पूछता है, ये खजाना किसके लिए है? एंजल्स उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, यह खजाना अर्नब नाम के एक युवक के लिए है, लेकिन यह उसे तभी मिलेगा जब वह तुम्हारी बेटी लारा से शादी करेगा। वह कुछ और पूछने ही वाला था, अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह खुद को अपनी बग्घी में बैठा हुआ पाता है। उसे एहसास होता है शायद उसने एक सपना देखा है। लेकिन तभी विक्टर देखता है उसकी जूते के नीचे एक असली सोने का सिक्का चिपका हुआ है। सिक्का हाथ में लेते ही विक्टर समझ जाता है वो घटना महज एक सपना नहीं थी। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, अचानक वही काली चुड़ैल विक्टर के पास में आ जाती है। चुड़ैल विक्टर से उसे सिक्के को लेने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर जो लालच से भरा हुआ था उसे डांटकर वहां से भगा देता है और अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर विक्टर अपनी पत्नी लूसिया को इस अजीब घटना के बारे में बताता है, लेकिन लूसिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वह कहती है, ये सिक्का तुम्हारे रास्ते में कहीं से चिपक गया होगा, इसे लेकर इतना मत सोचो। विक्टर भले ही उसकी बात सुन लेता है, लेकिन सिक्के को निहारता रहता है। वह खिड़की के पास बैठकर सिक्के की चमक को देख रहा होता है। अचानक सिक्का उसके हाथ से फिसलकर नीचे रास्ते में गिर जाता है। विक्टर सिक्के को ढूंढने की कोशिश करता है और खिड़की के नीचे चारों ओर नजरें दौड़ाता है, लेकिन तभी उसकी बेटी लारा वहां आ जाती है। लारा उसे कुछ बताने लगती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। इसी बीच वह सिक्का एक गरीब बच्चे की नजर में आता है। लड़का सिक्का उठा लेता है और चुपचाप वहां से निकलने लगता है। जैसे ही विक्टर की नजर उस लड़के पर पड़ती है, वह तुरंत उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। वह उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? डरा हुआ लड़का धीरे से जवाब देता है, मेरा नाम अर्नब है। यह नाम सुनते ही विक्टर को तुरंत उन एंजेल्स की बात याद आ जाती है जिन्होंने उसे अर्नब और खजाने के बारे में बताया था। लालच से भरे विक्टर की आंखें चमक उठती हैं। वह मन ही मन सोचता है, यह वही नाम का लड़का है। अगर मैं इस लड़के की देखभाल करूं और इसे बड़ा करके अपनी बेटी लारा से शादी करवा दूं, तो वह खजाना मेरा हो जाएगा। इस लालच भरे ख्याल के साथ विक्टर तय करता है कि वह इस गरीब लड़के को अपनाएगा और उसकी परवरिश करेगा। रात में विक्टर ने अपने बिस्तर के नीचे से एक संदूक निकाला जिसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे और इसके बारे में उसके परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। अगले दिन से विक्टर ने अर्नब को अपनी दुकान में घड़ी बनाने का काम सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और 15 साल गुजर गए। विक्टर लारा के 20वें बर्थडे पर उसकी और अर्नब की शादी की घोषणा कर देता है। वो दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे और यह सुनकर वे खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन अगले ही दिन वही काली चुड़ैल विक्टर के पास आती है और विक्टर को चेतावनी देते हुए कहती है, जिस खजाने का तुम इतना इंतजार कर रहे हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस दिन अर्नब और लारा की शादी होगी उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनकर लालची विक्टर डर जाता है और फैसला करता है वो इस शादी को कुछ दिन के लिए रोक देगा। रात का सन्नाटा छाया हुआ था और विक्टर बार में उदास होकर अकेला बैठा था। तभी वह कुछ लोगों की आवाजें सुनता है। वे लोग आपस में एक जादुई घड़ी के बारे में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि जो भी उस घड़ी का मालिक होगा वह अपनी मौत का समय जान सकता था। एक आदमी कहता है, जिस व्यक्ति के पास वह घड़ी थी वह 250 साल तक जिंदा रहा था।
तभी अचानक वही काली चुड़ैल विक्टर के पास आकर कहती है, तुम अर्नब को वह घड़ी ढूंढने के लिए भेज दो। ना तो उसे वह घड़ी मिलेगी और ना ही वह वापस आएगा। इससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी और लारा की शादी भी उससे नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वह घड़ी को वापस लेकर आ जाता है तो तुम्हें खजाना मिलेगा और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। वह अपने लालच और डर के बीच उलझा हुआ था, लेकिन चुड़ैल की बातों ने उसे मजबूर कर दिया। वह घर आकर अर्नब से कहता है, अगर उसे लारा से शादी करनी है तो उसको वो जादुई घड़ी लानी होगी। बेचारा अर्नब एक गुड बॉय नोट्स कुत्ते के पट्टे में बांधकर जादुई घड़ी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह लारा अपने अंकल के घर से लौटती है। विक्टर उसे बताता है, शादी कैंसिल होने की वजह से अर्नब घर छोड़कर चला गया है। लारा यह सुनकर हैरान रह जाती है और रोना शुरू कर देती है। दूसरी ओर अर्नब जादुई घड़ी को ढूंढने के सफर पर निकल चुका था। वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, तभी 2 एंजल्स उसके पास आते हैं। वे उसे सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। रात को आराम करते वक्त अर्नब के पास चुड़ैल आती है और कहती है, मैं तुम्हें उस जादुई घड़ी तक पहुंचा सकती हूँ और उन एंजल्स पर भरोसा मत करो। अर्नब थोड़ा सोचता है और फिर एंजल्स को छोड़कर काले चुड़ैल के साथ आगे बढ़ जाता है। कई घंटों की यात्रा के बाद वे दोनों जंगल पार करते हुए एक सुनसान होटल के पास पहुंचते हैं। चुड़ैल पीछे रुक जाती है और अर्नब अकेला होटल के अंदर चला जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक विशाल घड़ी पर पड़ती है। उसे लगता है कि यही वह जादुई घड़ी है जिसकी तलाश में वह निकला था। अर्नब होटल के मैनेजर से इस घड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन मैनेजर रहस्यमय अंदाज में जवाब देता है, हमारे यहाँ ऐसी कोई जादुई घड़ी नहीं है जो मौत के समय के बारे में बताती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, घड़ी की सुई 1 की बजाय उल्टा 11 की तरफ चलना शुरू कर देती है। मैनेजर आगे बताता है कि यह होटल एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। जो भी इस होटल में आता है वह यहाँ से निकल नहीं पाता और हमेशा के लिए इस होटल में कैद हो जाता है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, होटल में कैद लोग अपने आप आने लगते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। अर्नब को समझ आता है कि यह घड़ी एक जादुई घड़ी नहीं बल्कि एक शापित घड़ी है और वो भी इस टाइम लूप में फंस चुका है। दूसरी ओर विक्टर अपनी लालच में अंधा हो चुका था। उसने अपनी बेटी लारा की शादी शहर के सबसे अमीर लेकिन बूढ़े आदमी से तय कर देता है। होटल में अगले दिन फिर से 12 बजते हैं तो वही टाइम लूप शुरू हो जाता है। लोग पहले की तरह फिर से इकट्ठा होने लगते हैं और आपस में झगड़ने लगते हैं। इसी बीच दोनों एंजल्स फिर से प्रकट होते हैं और अर्नब को होटल के शाप के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, घड़ी के पास एक अंडा रखा हुआ है। जब उस अंडे में से एक कोयल का बच्चा बाहर आएगा और वह ठीक 12 बजे घड़ी के ऊपर बैठकर आवाज करेगा, तब यह शाप टूट जाएगा। अर्नब तुरंत घड़ी के पास जाता है और वहां छुपे अंडे को ढूंढ निकालता है। जैसे ही वह अंडा उसके हाथों में आता है, उसमें से धीरे धीरे एक कोयल का बच्चा बाहर निकलता है। अर्नब उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। वह कोयल का बच्चा तेजी से बड़ा होने लगता है। जैसे ही रात के ठीक 12 बजते हैं, वह कोयल घड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाती है और मधुर आवाज में कूकने लगती है। इस आवाज के साथ ही घड़ी का शाप टूट जाता है और होटल में फंसे सभी लोग आजाद हो जाते हैं। इस रुकावट को पार करने के बाद में अर्नब अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर लारा को अपने कुत्ते के पट्टे में वही गुड बाय नोट मिल जाता है। उसमें लिखा था, लारा, मैं जादुई घड़ी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ मैं वापस जरूर लौटूंगा। यह पढ़कर लारा अपनी शादी को तोड़ देती है और चर्च से भाग जाती है। इस बीच अर्नब अपनी यात्रा जारी रखता है। जंगलों और कठिन रास्तों को पार करते हुए वह एक शहर में पहुंचता है। वहां एक सर्कस लगा हुआ था। उस सर्कस का मालिक जोसेफ एक क्रूर इंसान था। भीड़ को आकर्षित करने के लिए उसने एक पिंजरे में एक इंसान को कैद कर रखा था, जिसकी पूरी शक्ल बालों से ढकी हुई थी। लोग उसे राक्षस समझते थे और उससे डरते थे। इसी बीच चुड़ैल फिर से अर्नब के सामने प्रकट होती है। वह अर्नब को दोबारा से फंसाने की कोशिश करती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें जादुई घड़ी चाहिए तो वह एक ऐसे पर्वत पर है जहां कभी सूरज अस्त नहीं होता है। लेकिन इस बार अर्नब चुड़ैल की बातों में आने से इनकार कर देता है। अर्नब सर्कस में घूमते हुए उस पिंजरे के पास पहुंचता है जहां वह रहस्यमयी राक्षस कैद था। राक्षस जिसे लोग खौफ से देखते थे, अर्नब से गिड़गिड़ा कर अपने आप को आजाद करने के लिए कहता है। अर्नब उसकी बातें सुनकर उसकी मदद करने का मन बना ही रहा था कि तभी सर्कस का मालिक जोसेफ वहां आ थमकता है और अर्नब को वहां से भगा देता है।
उस रात वही दो एंजेल्स जोसेफ को पब में ले जाते हैं। वे उसे खूब शराब पिलाते हैं, इतनी कि वह नशे में धुत होकर वहीं बेहोश हो जाता है। इसी बीच अर्नब मौका पाकर वापस सर्कस में जाता है। वह पिंजरे का ताला तोड़ देता है और राक्षस को आजाद कर देता है। दोनों चुपचाप सर्कस से बाहर निकलते हैं और एक घने जंगल में जाकर रुकते हैं। जंगल में बैठकर राक्षस अर्नब को धन्यवाद देता है और उसे एक घड़ी थमाते हुए कहता है, ये कोई नॉर्मल घड़ी नहीं है। जिसके पास में ये घड़ी होगी वो अपने मौत का समय पहले ही जान जाएगा। और ये घड़ी उस समय आवाज करने लगती है। अर्नब समझ आता है कि यह वही जादुई घड़ी है जिसे ढूंढने के लिए वह इतने कठिन सफर पर निकला था। राक्षस अर्नब से गहरी आवाज में कहता है, यह घड़ी मेरे पुराने मालिक की थी। वह अंधा था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इस जादुई घड़ी को बनाया था। इस घड़ी की मदद से उसने अपनी मौत को कई बार टाल दिया था। अर्नब हैरानी से उसकी बात सुन रहा था। राक्षस ने आगे कहा, मेरे मालिक इस घड़ी के सहारे 250 वर्षों तक जी लिया, लेकिन एक दिन वह इस घड़ी को अपने साथ ले जाना भूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने यह घड़ी मुझे सौंप दी, लेकिन मेरी बदसूरत शक्ल और इन बालों के कारण लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए यह घड़ी मेरे किसी काम की नहीं। अर्नब ने घड़ी को अपने हाथ में थामते हुए राक्षस का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौटने के लिए निकल पड़ा। अर्नब की यात्रा के बीच एक पल ऐसा आता है जब उसे गहरी नींद आ जाती है। जब वह जागता है तो उसे पता चलता है कि घड़ी को चुड़ैल ने चुरा लिया है। दूसरी ओर लारा बहुत बीमार हो जाती है क्योंकि उसने अर्नब की याद में खाना पीना छोड़ दिया होता है। इस बीच चुड़ैल अर्नब को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाती है और घड़ी को वहां फेंक देती है। अर्नब ने कड़ी मेहनत और साहस से उस पहाड़ को चढ़ा, लेकिन जैसे ही वह घड़ी को उठाता है तभी मृत्यु और जीवन की देवी वहां प्रकट होती है। वह देवी अर्नब से कहती है, यह घड़ी अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तुम्हारी प्रेमिका लारा अब मरने वाली है। उस देवी के पास काले रंग के कीड़े हैं जो किसी की भी आत्मा को कैद कर उसे मार सकते हैं। अर्नब घबराते हुए पूछता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देवी मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम एक नई घड़ी बना सको तो मैं तुम्हें उपाय बताऊंगी। अर्नब बिना समय गंवाए वहाँ की सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक नई घड़ी बना देता है। ये देखकर देवी खुश हो जाती है और कहती है, अगर तुम इस काले कीड़े से पहले लारा तक पहुँच गए तो उसकी जान बच जाएगी। ये सुनकर अर्नब बिना देर के लारा की तरफ दौड़ पड़ता है। चुड़ैल विक्टर को बता देती है कि अर्नब जादुई घड़ी लेकर लौट चुका है और वह अस्पताल में लारा से मिलने गया है। ये सुनकर विक्टर क्रोधित हो जाता है और अर्नब को मारने की योजना बनाता है। दूसरी ओर अर्नब अस्पताल में लारा के पास पहुंचता है। उसकी हालत नाजुक होती है, लेकिन वह समय रहते काले कीड़े से पहले वहां पहुंच जाता है और लारा की जान बचा लेता है। उसी समय विक्टर अस्पताल पहुंच जाता है और अर्नब पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही विक्टर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ता है, अर्नब की जादुई घड़ी अचानक बजने लगती है। घड़ी की तेज आवाज अर्नब को सतर्क कर देती है और वह विक्टर के हमले को भांप लेता है। इस वजह से विक्टर का हमला नाकाम हो जाता है। इसके बाद विक्टर अर्नब से जादुई घड़ी ले लेता है और आखिरकार अर्नब और लारा की शादी करा देता है। शादी के बाद विक्टर के मन में लालच जागता है। वह सोचता है कि क्यों ना इस घड़ी को खोल कर इसके पार्ट्स को समझे और ऐसी कई घड़ियां बनाकर अमीर बन जाए। लालच के वश में वह घड़ी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब घड़ी खुलती है तो उसे अंदर कुछ भी खास नहीं मिलता। निराश होकर वह घड़ी को बंद करने ही वाला होता है कि तभी वो अचानक से बजने लगती है। घड़ी की आवाज़ सुनकर विक्टर को ऐसा लगता है जैसे कोई नीचे दरवाजे पर उससे मिलने आया हो। वह जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर निकलता है, वो काला कीड़ा उसे मार डालता है। अगली सुबह घर के बाकी लोग विक्टर की डेड बॉडी को घर के बाहर पाते हैं। विक्टर की मृत्यु के बाद वह खजाना जिसे उसने लालच में अपने परिवार से छुपा कर रखा था, अर्नब और लारा को मिल जाता है। इस तरह एंजल्स की सभी भविष्यवाणियां पूरी हो जाती हैं। विक्टर अपनी लालच और घमंड के कारण मारा गया। यदि वह चाहता तो घड़ी का सही उपयोग करके अपनी जान बचा सकता था, लेकिन लालच ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी और उसका अंत उसके कर्मों का नतीजा बन गया। अर्नब और लारा अब साथ थे और उन्होंने अपने हिस्से